स्फेरिकल मिरर्स, ऐसे मिरर्स जो स्फेरिकल हो, स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। स्फेरिकल मतलब घूमे हुए, थोड़े से कर्व। सो द मिरर्स विच आर द पार्ट ऑफ अ स्फीयर आर नोन एज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि उन्हें एक स्फीयर से बनाया गया है, एक बड़े से स्फीयर से बनाया गया, और यही उसकी डेफिनेशन बन गई, द मिरर्स विच आर द पार्ट ऑफ अ ह्यूज स्फीयर हैव वन रिफ्लेक्टिव सरफेस आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। अब मान लो कि मेरे पास में ना एक स्फीयर है जिसका सेंटर सी है। अब इस स्फीयर में अगर मैं यहां पे जो लाइंस बना रहा हूं ये रफ सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही हूं, और जहां पे मैंने लाइन नहीं बनाई है वो स्मूथ सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो ऐसा मिरर बन जाता है कॉनकेव मिरर। ऑन द अदर हैंड इस बार मैंने रफ सरफेस अंदर की तरफ बनाई है स्फीयर के, वहां पे बाहर की तरफ थी, तो ऐसा मिरर बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। So there are two types of spherical mirrors. One is concave, another is convex. When the smooth surface of a spherical mirror is towards the center of the sphere whose it is part of, then such a spherical mirror is known as concave mirror. If the smooth surface of the spherical mirror is away from the center whose it is part of, then such a mirror is known as convex mirror. Concave mirror का दूसरा नाम भी होता है which is converging mirror, and convex mirror का दूसरा नाम होता है which is diverging mirror. अब converging क्यों है इसका नाम? बिकॉज ये अपने पे पड़ने वाली रेस को सेंटर की तरफ या अपनी फोकस की तरफ कन्वर्ज करता है, और ये अपने ऊपर पड़ने वाली रेस को डाइवर्ज करता है, मतलब फैलाता है। ये कन्वर्ज करता है मतलब रेस को इकट्ठा करता है एक पॉइंट पे, और ये डाइवर्ज करता है मतलब रेस को स्प्रेड करता है। आसान सी बात है, इजी। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ दीज स्फेरिकल मिरर्स। पहला होता है इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर के सेंटर को बोलते हैं जिसका कि स्फेरिकल मिरर पार्ट है। अब चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब एक ही है। इवन दोनों के लिए सारे पार्ट्स का मीनिंग एक ही है, दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर whose a spherical mirror is part of. डन, पहला पार्ट डन। सेकंड होता है पोल। पोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है पोल। पोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्मूथ सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए पोल का मीनिंग सेम होता है। ठीक है। थर्ड होती है प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल। एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को ज्वाइन करे। ये रियलिटी में नहीं होती, इसको बनाना जरूरी होता है फॉर दी फर्दर थिंग्स विच वी गोना लर्न नाउ। नेक्स्ट होती है फोकस। फोकस होता है द मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। और यहां पे भी अगर मुझे फोकस बनाना है तो मुझे कहां बनाना पड़ेगा? एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में, राइट। अगली होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। The distance between pole and center of curvature of a spherical mirror is known as radius of curvature. Again, यहाँ पे भी radius of curvature क्या होगी? पोल और center of curvature के बीच की distance। radius of curvature को हम लोग r से represent करते हैं, और obviously आप लोगों ने मुझे focus बनाते हुए देखा तो focus को f से represent करते हैं। Next होती है focal length. The focal length is the distance between pole to focus या फिर center of curvature to focus। सिंस ये f जो है ये बिल्कुल मिड पॉइंट है p और c का, तो फोकल लेंथ क्या होगी? p से f की डिस्टेंस या f से c की डिस्टेंस। मैथमेटिकली ये जो फोकल लेंथ होती है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ फोकल लेंथ कहलाता है। तो अगर मुझे यहाँ पे फोकल लेंथ शो करनी हो तो f और ये भी f। तो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। आसान सी बात है।